91.2 NIVH हरदून के प्लेटफॉर्म पे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और आज हमारे स्टूडियो में एक हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आप हमसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे लोकप्रिय माननीय श्री गणेश जोशी जी, मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। नमस्कार। सर, आज आप प्रोटोकॉल के बिना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आए हैं। सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा देश एक वैश्विक संकट से जूझ रहा है। आज हमारे 1 अरब 45 करोड़ का देश की खपत का 90% हम तेल बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में तेल की दाम बढ़ रहे हैं, आवक कम हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस संकट को भांपते हुए देशवासियों से अपील किया है कि आप डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, संभव हो तो एक दिन व्हीकल फ्री डे भी करें, गोल्ड न खरीदें। और राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि आज हमारी विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा इस पर खर्च होती है, अपना योगदान दें। और मैंने जब प्रधानमंत्री जी की अपील सुनी, मैंने अगले दिन से ही, मैं एक कार्यक्रम में था, वहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की और मैंने वहीं पर अपनी गाड़ी छोड़ी और मैंने कहा कि मैं अपने लोकल काम जो 1-2 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, मैं उसमें स्कूटर में जाऊंगा। उसमें मुझे लोगों ने ट्रोल कर दिया क्योंकि जिसकी मैंने गाड़ी ली उसके इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, मुझे नहीं मालूम था लेकिन मेरा भाव बिल्कुल सही था, मैं जिस भाव से मैं चला था। लेकिन उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की व्यवस्था की, इलेक्ट्रिकल स्कूटर की व्यवस्था की और तब से मैं जहाँ भी लोकल काम होते हैं उसमें करता हूँ। और आज भी अपने घर से NIVH में प्रोटोकॉल को छोड़कर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से आ रहा हूँ। और मैंने जब कार्यक्रम के दौरान यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के कर्मचारियों से अनुरोध किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी एक दिन व्हीकल फ्री डे कर सकते हैं। मैं आभार करना चाहता हूँ यहाँ के सभी कर्मचारियों का, यहाँ के शिक्षक स्टाफ का, यहाँ के प्रिंसिपल का। उन्होंने कहा कि फ्राइडे को यहाँ 350 कर्मचारी हैं, हम व्हीकल फ्री डे करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। एंड इसके अलावा सर, हमारी जो NIVH है, जो संस्था है, वो दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के लिए जो कार्य करती है, उसको आप, उसकी महत्ता को आप किस दृष्टिकोण से देखिए मेरा इस संस्थान से व्यक्तिगत बहुत लगाव है। 20 साल से तो मैं एज ए MLA इस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं विधायक भी नहीं था तब से इस संस्थान से जुड़ा हूँ। अब कई मेरे मित्र थे, आज मदन लाल चौहान जी हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेखेड़ा जी हैं, रिटायर हो गए, उनके माध्यम से कई दिव्यांग जनों के कैंप हमने लगाए हैं। मुझे तो यहाँ पर आकर ऐसी अनुभूति होती है जैसे मैं किसी पवित्र स्थान पर आया हूँ, किसी मंदिर पर आया हूँ, क्योंकि प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा जिससे के साथ अन्याय किया गया, उनके उत्थान के लिए, उनके समर्थन के लिए संस्थान काम कर रहा है। इसके लिए यहाँ के जो संस्थान के जितने भी, चाहे टीचर स्टाफ हो, चाहे अन्य स्टाफ हो, सब बधाई का पात्र है। और आज ONGC के CSR के सहयोग से 25 लैपटॉप बच्चों को यहाँ पर दिए गए और मुझे बताया गया, क्योंकि आजकल डिजिटल क्रांति का जमाना है, और मुझे बताया गया कि उसमें 2 बच्चों ने 92% मार्क्स, जिनको पहले मैंने हासिल किए हैं। सामान्य बच्चा भी 92 मार्क्स नहीं लाता है। बच्चे JEE के सिलेक्शन में निकले, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों को हमने लैपटॉप आज यहाँ वितरित किए हैं ONGC के सहयोग से, निश्चित ही वो उसका लाभ लेते हुए स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे और संस्थान का भी नाम रोशन करेंगे। जी, आपने इतने प्यारे शब्द हमें हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका प्रेम इतने लंबे समय से हमें मिलता रहता है। तो हमारे रेडियो के माध्यम से, 91.2 NIVH के माध्यम से, हमारे श्रोताओं को, देखने सुनने वालों को आप, और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहें? देश पहले है, हम बाद में हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो अपील देशवासियों से की है, उस पर मैं अमल करना चाहिए।
और मुझे ये कार्यक्रम में बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं ज़रा बहुत सीधी बात करता हूँ फौजी आदमियों, भी ये कार्यक्रम में मैं हल्द्वानी में था और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का लोकार्पण था और वहाँ पर एक कांग्रेस के एमएलए भी आ रखे थे। और मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के लोग मोदी जी की आलोचना करते हैं तेल के ऊपर, लेकिन मुझे वो पहले एमएलए मिले सुमित हृदयेश जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो कहा उनकी अपील पर लोगों को करना चाहिए। तो इसका मतलब जो समाज, देश के हित में, समाज के हित में, उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आए, इतनी सारी आपने हमसे बातें करी और हमें नेशन फर्स्ट का ये जो आपने लेसन दिया, ज़रूर हमारी जो जनता है, सुनने वाले हैं, ज़रूर इसे फॉलो करेगी, मैं ये विश्वास करता हूँ। और धन्यवाद सर स्टूडियोज़ में आने के लिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखते रहिए एंड सुनते रहिए क्या 91.2 NIVH हल्द्वानी। नमस्कार।